भाई गोपाल कांडा, इनेलो बसपा हलोपा गठबंधन, इनेलो हलोपा बसपा गठबंधन। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, साहब काशीराम, साहब काशीराम, भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद, भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद, भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद। हमारे बीच संजय उम्मीदवार सिरसा विधानसभा क्षेत्र से भाई गोपाल कांडा आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। भाई गोपाल कांडा आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। भाई गोपाल कांडा आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। भाई गोपाल कांडा आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद, 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 भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद। गोपाल कांडा आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, गोपाल कांडा आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जगमोहन है आप नहीं आप वीडियो मार लो ना, फोटो नहीं है, पोर्ट्रेट हूँ, पोर्ट्रेट हूँ, पोर्ट्रेट। शानदार स्वागत भाई गोपाल कांडा का ब्लॉक निवासियों ने किया। ला लेंस तू पकड़, अरे इसमें ये पकड़ना पड़ता है ना, इससे सेटिंग ऐसी करके एक दो दिन लगेगा लिए वाला ठीक है ना, आ जाएगा। हम डैडी कह कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठने की कृपा करें ताकि आज की सभा की कार्रवाई आरंभ की जा सके। साहब क्या ले आज के इस सभा में पहुंचे गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र से भाई गोपाल कांडा जी, इनेलो जिला शहरी अध्यक्ष भाई गंगाराम बजाज जी, जिला प्रभारी गुरदयाल मेहता जी, हमारे सिरसा विधानसभा हलका के अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह जी गिल, बसपा के विधानसभा अध्यक्ष बंसीलाल जी और जितने भी एफ ब्लॉक के सम्मानित मतदाताओं भाइयों और बहनों, आपको पता है कि आने वाली 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इनेलो बसपा और हलोपा के साझे उम्मीदवार भाई गोपाल कांडा जी हैं। वास्तव में कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं और राजनीतिक पार्टी को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। राजनीति के अंदर इस बात को कहा गया है कि किसी भी पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। ऐसी स्थिति में जब भाई गोपाल कांडा की और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव भाई अभय सिंह चौटाला की बात हुई तो विचार किया गया कि यदि हमारा गठबंधन हो जाए तो भाई गोपाल कांडा भारी मतों से विधानसभा क्षेत्र से जीत सकते हैं और विधानसभा में पहुंचकर एक बार फिर से सिरसा के लोगों की आवाज बनेंगे। इसी विचार को
मद्देनजर रखते हुए भाई गोपाल कांडा को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बसपा के गठबंधन ने अपना समर्थन दिया और हमें उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद से भाई गोपाल कांडा विधानसभा में पहुंचेंगे। आपका एक एक मत शिप के निशान पर बटन दबाकर भाई गोपाल कांडा को विजयी बनाएगा और उन्हें विधानसभा में भेजेगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इनेलो जिला शहरी अध्यक्ष भाई गंगाराम बजाज जी, वो आए और भाई गोपाल कांडा का स्वागत करें। भाई गंगाराम जी। बहुत ही आदर मान सम्मान के योग लोकपा पार्टी के सुप्रीमो भाई गोपाल कांडा जी, उनके साथ आए हुए राजीव ठाकरान जी, तेजवान जी, बाकी सभी सदस्य अंजलि गोयल जी, जो भी उनके साथ आए हैं, सभी का यहाँ पहुंच रहे थे। सभी एफ ब्लॉक निवासियों का यहाँ पहुंच रहे थे। सभी साथ आए दोस्तों का, मेरे बुजुर्गों का, सभी यहाँ पे आने पे मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है भी हमारा तीनों पार्टियों का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, लोकपा पार्टी एंड बसपा पार्टी, हमारा आपस में तीनों का समझौता हो चुका है। अब सब भाइयों आपको पता है चुनाव के दिन आ चुके हैं, चुनाव 5 तारीख का है, तो हम तो आपसे यही अपील करते हैं, मैं आपसे यही नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपना एक एक कीमती वोट भाई गोपाल कांडा जी, जिनका चुनाव निशान शिप का निशान है, इनका आप शिप का निशान में बटन दबा के आप इनको जिताए। इनकी जिताई हुई कामयाबी ये सिरसा के विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे और उसके बाद ये सिरसा का पूरा विकास करेंगे। इनके जीत के बाद जैसे अभय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत होंगे, अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपकी सरकार बनेगी। आपकी सरकार बनेगी तो आप सब भाइयों को पता है जब चौटाला साहब की सरकार थी तो सिरसा में कितने विकास हुए, सिरसा में कॉलेज आए, पार्कें आई जो हमारे सिरसा में कभी नहीं थी। सिरसा में इतनी गलियां सड़कें बनी जिनकी आज उस सरकार जाने के बाद उसकी उनको मरम्मत भी नहीं करा सका। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ कि आप भाई गोपाल कांडा जी को अपना एक एक कीमती वोट सहयोग देके इनको कामयाब करें। इनकी कामयाबी आप सब भाइयों की कामयाबी है। ये जीत गए तो समझे सारा सिरसा जीत गया। इनके जीतने के बाद जितने ये काम करते हैं, कभी किसी गरीब की लड़की की शादी हो, कथा हो, तो देख लो कितने धार्मिक प्रोग्राम करते हैं। आज तक कोई भी किसी आदमी ने कोई धार्मिक प्रोग्राम नहीं किया जो उन्होंने कितने प्रोग्राम करते हैं जो हम कभी किसी शास्त्री जी के केंद्र से नहीं कर सकते। ये उसको लाके पब्लिक को लाके आपको दर्शन कराते हैं। मैं पूर्ण नाम से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ, इनको आप अपना कीमती वोट आप तो नहीं उतरेंगे, अपने किसी रिश्तेदार का, अपने यार दोस्त का एक एक आदमी अगर 10 मत इनको दबाता है तो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपका एहसान सारी उम्र नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं पुनः तो आपको फिर दोबारा आपसे यही कहता हूँ, आप यहाँ पर आए, आपने हमारी बात सुनी, आपका धन्यवाद। अब आप अपना घर जाके, आप पड़ोस में जाके यही आपने सब अर्ज करनी है भाई आप एक एक वोट अपना शिप के जाके बटन दबाए। इनके शिप के बटन की कामयाबी आप अपने सबके सब लोग। गोपाल कांडा जी विधायक बनते तो ये नहीं बनते, गोपाल कांडा विधायक बनते तो सबसे एक एक बच्चा, एक एक आदमी बुजुर्ग विधायक बनता है, एक एक आदमी, एक एक बुजुर्ग मंत्री बनता है। मैं आपसे यही फिर पुण्य करता हूँ, जैसे ये मंत्री बन जाएंगे, अभय सिंह जी सीएम बन जाएंगे तो आपकी सरकार बनेगी, आपके घर बैठे काम होंगे, या काम ना हो तो हम आपके से जिम्मेवारी लेते हैं। फिर मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, आपने यहाँ पे टाइम निकाला, आपने हमारे को समय दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद गंगाराम बजाज जी। वास्तव में गंगाराम जी ने कहा कि हर बच्चा अपने आप को विधायक समझे और विधायक बनेगा यदि गोपाल कांडा जी विधायक बन गए। वैसे भी यदि गोपाल कांडा जी विधायक बनते हैं
तो हमें एक नहीं बल्कि दो दो विधायक मिलते हैं। उनके छोटे भाई गोविंद कांडा जो लगातार सक्रियता से सिरसा के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और उन्होंने विकास करवाया भी है। मैं अगले वक्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी के भाई बंसीलाल को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए, वो अपनी बात रखें। भाई बंसीलाल। सभी को मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से सभी को जय भीम जय भारत। अभी यहाँ जिला के जो शहरी अध्यक्ष हैं सम्माननीय गंगाराम जी बजाज, जिन्होंने आपको अभी विस्तार से बताया। सबसे पहले मैं यहाँ के जो मुख्य हमारे अतिथि और यहाँ के जो एमएलए के दावेदार, मैं तो कहूँगा एमएलए तो एक ये नाम का एमएलए, ये तो सीएम होंगे, ये बात आप मान के चलो। ये अभय सिंह जी सीएम बनना ही बनना है, इससे कोई दो राय नहीं है, और इनकी नजदीकी उनके बराबर ही है, कोई चक्कर नहीं है इनका। ये सीएम ही जिता रहे हो, आप एमएलए नहीं जिताओगे। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना ये है कि ज्यादा से ज्यादा इनको वोट देके और एक मिसाल कायम ऐसी कर दो कि यहाँ और पूरे हरियाणा में इनकी मिसाल कायम हो। ठीक है जी। और मैं यही कहूंगा कि अभी कांग्रेस जो है वो बीजेपी पे लाछन लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस से हिसाब मांग रही है। आपने क्या किया? दरअसल मैं आपको बता दूं, जो सीएम बनेगा वो है आने वाला अभय सिंह चौटाला, और उनके पास सारा है हवाला, किसने क्या कर रखा है घोटाला, वो सब उनका हिसाब लेंगे। ठीक है, आपने सरकार बनानी है और भाई गोपाल कांडा जी को बहुत भारी बहुमत से जिताना है। ये हमारा गठबंधन कोई आम गठबंधन नहीं है, ये पूरे हरियाणा में इसकी लहर है और बीजेपी और कांग्रेस का कहर है। बहुत तगड़ा हिसाब किताब है। कम से कम हमारी 60 सीटें आ रही है, आपको मैं बता दूं। 60 सीटें मीडिया दिखा रहे हमारी, और 72 सीटों पे तो वो कह रहे हैं भाजपा और कांग्रेस बिल्कुल पिछड़ चुकी है। तो मैं तो आपको 12 सीटें कम ही बता रहा हूँ। ठीक है जी, मैं आपको 12 सीटें बता रहा हूँ कम, लेकिन 60 सीटें बता रहा हूँ, इस बात में पूरा दम। ठीक है जी, सभी को जय भीम जय भारत। धन्यवाद बंसीलाल जी। अभी पूरा गणित समझा रहे थे आपको। 60 सीटों पर हमारा गठबंधन आगे है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम पद की शपथ लेंगे। आप ये सोचकर जाना यहां से। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हल्का अध्यक्ष गुरविंदर गिल जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए और अपनी बात रखें। गिल साहब। बहुत ही सत्कारयोग साढ़े विच विराजमान श्री गोपाल कांडा जी, श्री गंगाराम बजाज जी, सिरसा हल्का दी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रभारी गुरदयाल मेहता जी, बहुजन समाज पार्टी के हल्का के अध्यक्ष डॉक्टर बंसीलाल दहिया जी, साड़ी पार्टी के प्रेस प्रवक्ता श्री महावीर शर्मा जी, और जिन्नियां भी सत्कारयोग शख्सियत मंच से विराजमान ने, तो मेरे सामने बैठे ए ब्लॉक के बहुत ही सत्कारयोग बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, माताओं, बहनों, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है चुनाव का बिगल बज चुका है। आने वाली 5 तरीक को वोटां पैणियां। सो सारिਆਂ ਨੂੰ इको ही बेनती है कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल तो तुसी सारे वाकफ हो कि इंडियन नेशनल लोकदल हलोपा और बीएसपी का गठबंधन होया है, तो आप सारे रल मिल के वध तो वध वोटां पा के आने वाली 5 तरीक को श्री गोपाल कांडा जी को एक रिकॉर्ड तोड़ जित जी आप दौड़नी सारे ने मिल के,
क्योंकि तुसी इस गल तो जिवें वड्डे भाई बजाज साहब ने दस्सिया कि इंडियन नैशनल लोकदल की सरकार बनूगी तो सरसे दे इन्ने विकास होणगे इस जिले दे, तुहाडे कोल इन्नी वड्डी ताकत आ जाएगी, तुहानूं किसी को मंगण की लोड़ नहीं पैनी। सो एक कहावत है कि अपना मारू तो शांत सुटू। आप रोहतक वालों का राज बना लिया, करनाल वाले का बना लिया, तो अज अपने को समा है तो इस समय आप हाथ चो नहीं निकल देना। सो सारे अगे बेनती है कि सारे जाने तगड़े होकर जोटा मारो। इन्होंने शब्दों के नाल मैं तुहाडे कोल क्षमा मंगदा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हमारे हल्का अध्यक्ष भाई गुरविंदर सिंह गिल ने आपसे वोटों की अपील की। मैं अगले वक्ता के रूप में हल्का प्रभारी भाई गुरदयाल मेहता को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए और अपनी बात को रखें। भाई गुरदयाल मेहता। किसी भाई ने कोई गोपाल जी से इंट्रोडक्शन करनी है, फोटो करानी है तो आगे आ सकते हैं। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हलोपा के सुप्रीमो भाई गोपाल कांडा जी, भाई शहरी जिलाध्यक्ष भाई गंगाराम बजाज जी, हल्का के अध्यक्ष भाई गुरविंदर सिंह गिल जी, प्रवक्ता जी महावीर शर्मा जी, बसपा के प्रभारी भाई बंसीलाल जी, सम्मानित मंच, बाकी मेरे एप ब्लॉक से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, मातृशक्ति। आज हमारे बीच में भाई गोपाल कांडा जी आए हैं। ये आपको मालूम ही है कि आने वाले 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। ये भाई गोपाल कांडा जी इस बार इंडियन नेशनल लोकदल हलोपा और बसपा के उम्मीदवार हैं। मैं आप सबसे हाथ जो नम्र निवेदन करता हूं कि इस बार भाई गोपाल कांडा जी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा सारा परिवार ही है ब्लॉक का, तो इतने वोट मिलेंगे अब ब्लॉक में, उदाहरण होगी जी। इस बार एक वोट हमारा है ब्लॉक का आपको मिलेगा, हम आपको गारंटी देते हैं जी। एफ ब्लॉक के सारा परिवार ही बैठा हमारा, बाहर के कोई भी नहीं है, ये सारे एफ ब्लॉक के हैं। मैं सभी भाइयों से नम्र निवेदन करता हूं कि इस बार एक वोट भाई गोपाल कांडा जी को दो। इस बार गोपाल कांडा जी को विधायक बनाएंगे तो अपने को 2 ताकत बनेगी, एक यहाँ के मंत्री बनेंगे और एक मुख्यमंत्री मिलेंगे आपको भाई अभय सिंह चौटाला जी। जब भाई अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले भी भाई आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे तो सिरसा का जो एजुकेशन देन है उन चौटाला साहब की देन है, ये पार्कों की देन है, उनकी देन है। इस बार भाई अभय सिंह चौटाला जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपने सोचोगे भी नहीं, इतने काम करेंगे कि काबिले आप हमेशा याद रखोगे कि भाई अभय सिंह चौटाला जी सीएम बने हैं। उनके 30 है, ये 4 दिन पहले हमारी बात हुई थी, वो कहते मेरे को जब भी मौका मिला सिरसा का ऐसा विकास करूंगा कि सिरसा वाले भूलेंगे नहीं मेरे को कभी। आप सब यहाँ आए हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई गुरदयाल मेहता जी। आप नारों में मेरा सहयोग दीजिएगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला, भाई गोपाल कांडा, इनेलो बसपा गठबंधन, इनेलो बसपा हलोपा गठबंधन, साहब काशीराम। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं भावी विधायक भाई गोपाल कांडा जी को, कृपया आए और अपनी बात को रखें। भाई गोपाल कांडा। हाँ बोलो यार, लाइव उनको नहीं एफ ब्लॉक और सिरसा के बहुत ही मेरे सम्मानित अति विशिष्ट बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सभी को मेरा राम राम, प्रणाम, सत श्री अकाल। और मेरे साथ जिला शहरी प्रधान इनेलो के श्री गंगाराम जी बजाज, भाई गुरदयाल मेहता जी हल्का प्रधान इनेलो, ओम प्रकाश शर्मा जी पूर्व एमसी, डॉक्टर बंसीलाल जी दैया हल्का अध्यक्ष बसपा के, गुरविंदर गिल जी हल्का अध्यक्ष इनेलो, महावीर शर्मा जी प्रवक्ता इनेलो, राम सिंह जी सैनी उप प्रधान बीसी सेल इनेलो और सभी गणमान्य व्यक्ति इनेलो और बसपा के पदाधिकारी, सभी ने जो
अपने छोटे भाई को जो प्यार, सम्मान और मान दिया, मैं बहुत दिल से सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे बीच में हमारे कमल शर्मा जी आए हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम और सभी की तरफ से आपको प्रणाम। शर्मा जी, हमारी तरफ से भी प्रणाम आपको। और ये गठबंधन जरूरी था क्योंकि हमने सभी सरकारें बनाई हैं और आपको पता है आपके भाई ने तो आपने जिताया और मैंने सरकारें बनाई हैं, पर अब की बार इनेलो, बसपा और हरियाणा लोक हित पार्टी हलोपा की सरकार होगी। आपकी सरसा की अपनी सरकार होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मुझे लोग कहते थे भाई साहब आप 40 बोल रहे हो और 40 ही आई है, फिर दोबारा आप जितनी बोल रहे हो उतनी आई है। अब भी मैं जो बोल रहा हूं आप ध्यान से सुन लें कि अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल, बीएसपी और हलोपा, हरियाणा लोक हित पार्टी, तीनों की होगी। ये बात आप ध्यान रखना। अब इसमें कितना योगदान डालना है आपने कि कितना विकास हो हमारे शहर का, कितना विकास का पहिया जो घूम रहा है वो कितनी तेजी से और घूमे, तो वो सब आपने सोचना है। आप समझदार साथी हैं और आपको पता है कि गोपाल का एक ही काम है कि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे और हर व्यक्ति का मान सम्मान उस सरकार में होगा। आपका जो बनने वाली है आपकी अपनी सरकार होगी, सिरसा की सरकार होगी। और बहुत सोच समझकर अभय सिंह जी से बात करने के बाद में, क्योंकि देखो मेरी उनसे बहुत पुरानी दोस्ती है, तो बैठ के दिल्ली और काफी टाइम से प्लानिंग बना रहे थे कि कैसे करें कि हरियाणा के लोगों को ऐसी सरकार मिले जो काम करे। तो उन्होंने कहा भी आपको साथ आना पड़ेगा, हम 3-4 लोग मिलेंगे तो हमें इस चीज से छुटकारा मिलेगा और हमारी सरकार होगी। तो ये सब हमने बना के एक सिस्टम और आपको दिया है, अब इसको चलाना आपका काम है। और आपको अपनी सरकार बनाने के लिए जो भी जिसका रिश्तेदार रानिया में, डबावाली में, एलनाबाद में, जहां भी है, मेरी विनती है कि वो वहां भी फोन करे जाएं, ताकि बड़े मार्जिन से हमारी सारी सीटें, हम सिरसा की तो 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं। भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सिरसा की 5 सीटें जीतेंगे और कितनी सीटें आ रही हैं इस बात से आप अंदाजा इस सिरसा की सीटों से लगा लें। और ये सरकार जो बनने वाली है आपकी, और हमेशा ही आपने, मैं तो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ जब भी आपने प्यार दिया है, और अब तो 2-2, 3-3, 4-4 लोग मिलके, मैं जैसे उस दिन बोल रहा था कि पहले ही अभय सिंह जी, इनेलो और बसपा 1 और 1 11, और 1 मिलने के बाद 1 हो गया। अब हम 3 लोग मिलने के बाद में 111 जैसे हैं, तो ऐसे ही काम होंगे। क्योंकि देखो आपको पता है कि अपना तो सोच ही एक है सिरसा के विकास की और काम की, और आपने हमेशा ही इतना प्यार, मान सम्मान दिया है। मैं बहुत दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैंने तो कल बजाज साहब से एक बात सुनी कि 13 साल की बिटिया हमारी, क्या नाम है, तजाइना बजाज, डॉक्टर तजाइना बजाज। इसके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि क्यों लगी? क्योंकि इसने इतनी सी उम्र में एक, जैसे संविधान की एक किताब होती है हमारी, एक बुक्स लिख दी इन्होंने कानून की। एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं बहुत बहुत इसका, ये गुण बचपन से कहां से आते हैं कि तारीफ उस खुदा की जिसने इन्हें बनाया। कहते हैं कि उस खुदा की तारीफ मैं करता हूं कि जो इतनी बच्ची में इतने गुण दिए हैं। और मैं इनके माँ बाप को और इनके परिवार को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इसने जाके दिल्ली में और हिंदुस्तान में सिरसा का नाम रोशन किया है। ये बहुत गर्व की बात है। ये बागेश्वर धाम बाबा से लाया हूं बेटा मैं तेरे लिए, और ये मेरी तरफ से तेरे को आशीर्वाद। और ये तो ऐसे होनहार बच्चे हमारे सिरसा में हों जो सिरसा का नाम रोशन करें और सिरसा आगे बढ़े और हमारा भाईचारा और सब आपस में बना रहे और शांति से, जैसे सिरसा एक संत महात्माओं, पीर फकीर, पैगंबरों, गुरुद्वारों की धरती है, साधु संतों का शहर रहा है, धार्मिक नगरी है, तो इसमें कोई भी ऐसा
काम ना हो के इस शहर का भाईचारा खत्म करें। तो मैं यही आपसे विनती करता हूं कि आप सब समझदार लोग हैं, तो सभी से मेरा एक बार फिर सादर प्रणाम और आप मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दें। सभी को मेरा राम राम। धन्यवाद भाई गोपाल कांडा जी। तजाइना बजाज भी अपने विचार रखेंगी। ये गुड़िया जो गंगाराम बजाज की पोती हैं, डिकोड लॉज इन्होंने एक बुक लिखी है और वो उस बुक का जो उद्घाटन है, इनोग्रेशन है, विमोचन है, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज उन्होंने किया है। और उन्होंने भी इस बात की तारीफ की है कि 13 साल की एक बच्ची इस प्रकार के कानून पर किताब लिख सकती है। वास्तव में ये प्राकृतिक देन है, ईश्वर की देन है। तजाइना बजाज। First of all, I'd like to thank everyone and I extend my deepest gratitude to each and everyone present over here. Thank you so much for being here and supporting each and every one of us. Thank you. थैंक यू बेटा, आपने अपने भाव रखे, अपने विचार रखे और आए हुए मेहमानों का धन्यवाद किया। हाँ जी, आदेश। किसी भाई ने अपनी कोई बात रखनी है गोपाल कांडा जी के आगे, कोई समस्या? कोई मिलना चाहता है जो फोटोग्राफ दिखा सकते हो।